साधना नहीं, उसके लिए हमारे ब्रज में कहते हैं प्रेमी रसिक रसिकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस भरी बातें जो है ना ठाकुर जी के अंतरंग, उनका कई बार हम मंच से कुछ कह भी देते हैं, कई लोग हमारा ही विरोध करते हैं, बताओ कथा में यूं कहते हैं सबको सखी बन जाओ। हम नहीं कह रहे हैं, हम जो भाव है वो बता रहे हैं। लेकिन यदि उस भावना में आप नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उसमें बहुत बहुत कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि सहचरी भाव का मतलब हो गया निकुंज में प्रवेश। निकुंज मतलब बिल्कुल ठाकुर जी की प्राइवेट लीलाएं। वहां प्रवेश करने में हो सकता है कि थोड़ा कठिनाई आवे, लेकिन वात्सल्य भाव में तो आप और महाप्रभु जगन्नाथ जी तो इसके साक्षात प्रमाण हैं। ये गुंडीचा यात्रा जो करते हैं रथ पर बैठ करके, ये वात्सल्य भाव की वजह से तो गुंडीचा मां से मिलने जा रहे हैं, अपनी मैया के पास जा रहे हैं। अब देखो सहचरी भाव में ठाकुर जी अपनी सखी से मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। लेकिन मैया से मिलने जाते हैं तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटते हुए जाते हैं, रथ पे बैठ के जाते हैं, सबको दिखाते हुए जाते हैं। वात्सल्य भाव सहज है, इसलिए वात्सल्य भाव रखो। गोसाई श्री विठलनाथ जी रखते थे, सूरदास, कुंभन दास, ये सब अष्ट सखा ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वात्सल्य भाव यशोदा मैया का। लाला अब 3 महीना के है गए, और 3 महीना के जैसे ही लाला भये, गदमदरा से लाला ने करवट पटली। पहली बार करवट जैसे ही लई ठाकुर जी ने, पूरे गोकुल में हल्ला मच गो, लाला ने करवट ली है, लाला ने करवट ली है। अब तो सब करवट देख हुए आए नंद भवन। बीच में मैया ने आंगन में सुंदर ठाकुर जी की सेज बिछाई, और वहां पे लाला पौड़े, चारों तरफ ब्रजवासी छत्तन पे, झकोरन पे और कहां कहां चढ़ के देख रहे हैं। मैया बहुत देर रह गई, लाला करवट कब लेगो? बोले अभी लेगो। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, बधाई हो, लाला ने करवट ली है। आप कहेंगे महाराज जी तो कुछ ज्यादा ही हो गया। करवट का भी उत्सव क्यों मना रहे हैं पता है? ब्रजवासी कह रहे हैं अभी तो करवट ली है, कल को बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर चल के नंद भवन से बाहर आवेगो, फिर हमारे संग हाथ पकड़ करके खेलेगो, नाचेगो, गावेगो, घूमेगो, आनंद करेगो। अरे भैया अब दिन ज्यादा दूर नहीं, जैसे सफर में चलता व्यक्ति माइलस्टोन जैसे जैसे क्लियर होते जाते हैं वो उत्सुक होता, अब इतना ही दूर रह गए, इतने ही दूर रह गए। ऐसे ही ठाकुर जी के संग खेलने कूदने आनंद करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ब्रजवासी। और उसका प्रथम पड़ाव पार हुआ कि ठाकुर जी ने करवट ली है, इसलिए उत्सव हो रहा है। अरे कहां तक कहें, छोटे छोटे ब्रजवासी खिलौने सजा रहे हैं। बोले लाला अब बस कछु दिना में, मैया कब बैठ लो, कब सीखेगो? फिर मैया चलेगो कब? बोले तब चलेगो, तब मैं अपने खिलौने लेके आऊंगा या के संग खेलूंगा। अरे बड़े बड़े जो 20-20, 22-22 साल के, आपको पता ठाकुर जी के सखा मधुमंगल श्रीधाम, ये कोई छोटे थोड़े ही हैं, ये ब्याह की उम्र के हैं और 3.5 वर्ष के लाला के संग खेलते हैं। क्यों? जब से कन्हैया भय उनके मन में यही भावना रहती है कि हम भले ही पहले आ गए, लेकिन हम रहेंगे बाल भाव की तरह लाला के संग। बड़ी मधुर लीला है वृंदावन की। तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने, मैया ने सकट के नीचे झूला बनाया था। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, क्योंकि ब्रजवासी सब घेर के बैठे थे, लाला को छोड़े ही नहीं रहे थे, रो रहे थे ठाकुर जी। तो मैया ने ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बना के वहां सुवाई दिए। इतने में सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से उसका वध कर दिया। ब्रजवासियों को आश्चर्य तो होता है, 6 दिना के लाला ने पूतना मार दी, लेकिन किसी को यह नहीं लगता कि लाला ने मारी। सब यूं सोचते हैं कि हमने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, यमुना जी की आराधना करी, गौ माता की, वे सब लाला के चारों तरफ अपनी मंत्र विद्या से रक्षा करते हैं, या हमारे लाला हमारो बच जाए। सक्टासुर का वध हो गया।
धीमे धीमे ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये, अब बैठने लगे ठाकुर जी। ऐसे ही बैठते हैं जगन्नाथ जी की तरह, धाम धूम से बैठ जाएं, ऐसे हाथ करके। बगल में दाऊ दादा बैठे हैं। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं। अब ठाकुर जी को यूं लगती है, यशोदा मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सो बगल में दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के काट गए। और जैसे ही काटे, दाऊ दादा, अरे मैया 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 देख, जे लाला मुंह काट गयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा कही दाऊ तेने? बोले मैया देख, लाला मुंह काट गयो। दाऊ दादा बोले, मोटे मोटे आंसू निकल रहे, मुंह गोद में उठावेंगी, मुंह संभालेंगी। लेकिन यशोदा मैया तो भावुक हो गई। कहां काटो दिखा, देख मैया, यानी देख, दो दांत गाड़ दिए मेरे हाथ में। मैया तो अरे मेरे लाला के दांत निकल आए, मेरो लाला कैसे हो, मेरे लाला के दांत निकल आए। दिखाइयो ने होठ ऊपर करके दांत देख रही है ठाकुर जी के। दाऊ दादा बोले, वो बड़े विचित्र में मुंह काट गयो, यहां बलैया ले रहे हैं। हमारे ब्रज के भाव में ऐसे ऐसे वर्णन है कि अब ब्रजवासियों की कतार लगी है और सब ठाकुर जी के दंतावली का दर्शन करने आ रहे हैं। यशोदा मैया गोद में लाला को लेके बैठी हैं और एक एक गोपी आके, मैया ने दिखाइयो कैसे दांत हैं आके। तो मैया ऐसे होठ ऊपर करके दिखाते, अभी तो छोटे से दिखना रहे। तो ठाकुर जी मानो मनी मन कहते हैं, ला अपनी उंगली दे तो बताऊं छोटे से। कई कई गोपियां ठाकुर जी के मुंह में ऐसे, जैसे छोटे बालक के मुंह के तरफ अगर हाथ दो, अगर दांत निकलो, काट जाएगा वो तुरंत। और ऐसे भी नहीं धीमे भी में काटे। कई बच्चे तो ऐसे काट के हंसते और हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही ठाकुर जी काट जाते हैं। लेकिन गोपियां उस समय तो दर्द होता है, लेकिन बाद में जब ठाकुर जी की दंतावली देखती हैं, उनको देख करके इतनी सिहाती हैं, इतने प्रेम में भर जाती हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। यशोदा मैया रोज लाला को कहती, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। दाऊ दादा ले जाते हूं, मैया मोह दो, मैं बुलवाऊं। लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में नंद बाबा आते हैं, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। सब लेके बैठे रहते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। इतने में गौशाला की गैया चर के आई बाहर से, असंख्य गाय जैसे ही आई। ठाकुर जी बैठे बैठे गैयाओं को देखते हैं और अपनी उंगली उठा के कहते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, अब तो महाराज हल्ला मच गयो। कहने लागे मोहन मैया मैया। फिर मैया भी बोले, भैया भी बोले, बाबा भी बोले। सूरदास जी वर्णन करते हैं अपने पदों में, कहने लागे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया। कहने लागे मोहन मैया मैया। बहुत मधुर लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया छोटे छोटे पैरों में ठाकुर जी के नूपुर पहना देती हैं और अपनी उंगली ऐसे ठाकुर जी के हाथ में पकड़वाती हैं और फिर धीमे से लाला को खड़ा करती हैं और फिर धीरे धीरे मैया चलना सिखाती हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी अपने चरण आगे धरते हैं, चलना सीख रहे हैं। आकाश में देवता जब इस लीला को देखते हैं तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले मैया, ये वो परमात्मा हैं जो 2 पग से 3 लोक नाप लेते हैं, लेकिन यहां थोड़े थोड़े कदम भी आपके हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। ये प्रेम है ठाकुर जी का। चलते चलते ठाकुर जी जैसे थोड़ा चलने लगते हैं तो यशोदा मैया धीमे से अपनी उंगली हटा देती है और ठाकुर जी के हाथ ऐसे रह जाते हैं। और फिर ठाकुर जी 2-4 कदम अपने आप चलते हैं और फिर धम्म से गिरते हैं, रोते हैं। मैया पूछे, लाला का भयो, काय को रो रहा है? थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए हैं। तो मैया से कहते, मैया जे मुंह को मार रही है। कौन से कह रहे हैं? पृथ्वी से कह रहे हैं, जो मुंह को मार रही है। फिर यशोदा मैया नीचे ऐसे आवाज करती हैं, सो ठाकुर जी खिल के हंसने लगते हैं। रात में सोते नहीं है ठाकुर जी। लोभ प्रलोभन, दो चीज का प्रलोभन है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना।
रात में सोने जाते हैं तो भी यशोदा मैया से कहते हैं कि मुंह को कछु दो तभी सोऊंगो। और सुबह उठते भी एक लोभ से हैं कि चदरिया ओढ़ के लेटे रहेंगे, मैया उठा रही, लाला उठ जा, बोले पहले मुझे बता मुंह कहा दोगी तब उठूंगो। दोनों में लोभ चाहिए। सेवक ये कर सकते हैं और करना चाहिए। ठाकुर जी को रात्रि में भी एक कुछ ऐसी वस्तु पधरानी चाहिए सेवा में जिसके लोभ में ठाकुर जी सो जाएं। जैसे तकिया ही दो, सुंदर सुंदर तकिया बनवा करके लाला लो या पे सो जाओ। तो जैसे नया बिस्तर मिले, नई तकिया मिले, बालक कितना होता, मैं तो इसी पे सोऊंगा, ये मेरा बिस्तर है। ऐसी बाल्य भाव, वात्सल्य भाव से सेवा करने वालों को नित्य ठाकुर जी को नवीन नवीन वस्तु रात्रि में देनी चाहिए। और सुबह भी जब उत्थापन करने जाएं ठाकुर जी का, तब भी कुछ नवीन भाव प्रस्तुत करो। और कुछ नहीं करोगे तो कोई सेवा तो होती रहेगी, लेकिन ये अंतरंग भाव है कि कुछ कुछ नवीन प्रस्तुत करो। यशोदा मैया खूब सुला रही है, लेकिन लाला सो नहीं रहे हो। इतने में मैया लाला को गोद में लेकर के खिड़की के पास जाके बैठ गई। और ठाकुर जी पूछ रहे, मैया जी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, मैया बोली, लाला जी चंद्रमा है। अच्छा जी चंदा है मैया? बोले हाँ। मैया या को मोह दे दे। अब बालक कुछ चीज मांगने लग जाए वो तो कुछ भी मांग सकता है। ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह को मैया ये चंद्रमा दे दे। मैया बोली, लाला तू कैसी बात करे, जी कहां से ले आऊंगा तेरे का जी? ना मैया मुंह को तो जय चाहिए। चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना। बंधुओं, कभी बाल लीलाओं का अनुभव करना हो ना, सूरदास जी के पद देखो, इतने सुंदर सुंदर पद हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझको मैया चंद्रमा चाहिए तभी सोऊंगो, जब चंद्रमा मेरी जेठ में आ जाएगा मैं या को पकड़ लूंगा तब सोऊंगो, नहीं तो नहीं सोऊंगो। मैया बोली, लाला जी कोई हटकरवे वाली बात है? यशोदा मैया ने खिड़की के पास एक परात में जल भर के रख दिया, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा। तो मैया बोली, देख चंद्रमा नीचे आ गो। ठाकुर जी देखने लगे, खुश हो गए, अरे मैया ये तो चंद्रमा में, अब चल सो जा। ठाकुर जी गोद में लेट गए, चंद्रमा देख रहे हैं। देखते देखते पता नहीं क्या हुई, ठाकुर जी ने जोर से जैसे ही हाथ मारा सोई पानी छलक गया। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया तू मुझसे झूठ बोला है या जल में प्रतिबिंब दिखा के यूं कह रही चंद्रमा नीचे आ गो। चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। और मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो सुरभि को पे पान न करी हूँ, 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 बेणी सिर ना गुथे हूँ सुमैया मोरी, बेनी से मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं दूध नहीं पीऊंगा कल से। मैया बोली, दूध ना पीवे को? बोले ना मत पीवे, वैसे ही तू कारो कारो भयो है, दूध ना पीवे को तो और कारो है जाएगो, तेरो ही ब्याह ना होएगो फिर। और दूसरी तेने कहा कि बेणी सिर ना गुथे हूं, बेणी कहते हैं चोटी को। मैया रोज घुंघराले केशों को ऐसे बांध करके ठाकुर जी की चोटी बनाती है, उसमें एक मोर पिछ लगा देती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दिया तो मैं तोते अपने सिर नहीं गुथवाऊंगो, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगो। मैया बोली, मत गुथवावे, कंगी ना करवावे को, चोटी ना बनवावे को, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में और तो खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक आएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, ना देगी तू मुझको चंदा? मैया बोली, ना दे रही। बोल और कहा करे को बता।
जय हो लोट अब ही धरणी पे, जय हो लोट अब ही धरणी पे, तेरी गोद न आए हूँ सुमैया मोरी, तेरी गोद न आए हूँ। मैया की गोद से उतर करके बोले मैं लेट रहा हूं जमीन में, और मैं जमीन में ही सोऊंगा, मैं आज तेरी गोद में ना सोऊंगा, मैं नीचे सोऊंगा। कैसी हट है ठाकुर जी की, बाल हट। मैया बोली सो जा, जमीन में ही पड़ो रे, खूब सारी मट्टी लग जाएगी, एक तो कारो ऊपर तो बुरो रह जाएगा, मोह का है तेरो ही बुरो होगा। सो ठाकुर जी उठ गए, अपने सब कपड़े साफ करने लगे। अब तीसरी बात क्या कह रहे, मैया मैं जा रहा हूं गोकुल में, हल्ला मचा के आऊंगा। मैया बोली कहा हल्ला मचा के आवेगो? बोले मैं सबन को ये कह के आऊंगा, हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा, तेरो सुत ना कहे हूं सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया। मैया मैं पूरे गोकुल में ये हल्ला मचा दूंगा कि भैया आज के बाद मुंह को अगर कोई ने यशोदा के लाला कही तो मैं वाकई नहीं सुनूंगा। मोते जब कहेगो नंद के लाला तभी सुनू, मैं नंद को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला रहा हूं, मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचा के आ जाऊंगा। ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी घबरा, हैं तो बालक लेकिन फिर भी मैया को घबराहट होने लगी। अब तो मैया अरे मेरो लाला मेरी बात सुन, ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भगे, अरे मेरी गोद में ना, तेरी गोद में लाऊं, चंद्रमा लेके आ तो ही आऊंगा। दूर बैठ गए जाकर के रूट करके मैया से। यशोदा मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुनो। लाला मेरी एक बात सुन ले। बोले मोह तेरी कोई बात नहीं सुननी। तो यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात है जो बलराम ते छुपानी है, अगर बलराम में पतो चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ के आए मैया की गोद में आके, मैया जल्दी बता दे कान में कौन सी बात है जो दाऊ दादा नहीं पता चलनी चाहिए। आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुनो मोरी। बलदेव ना जने हूँ सुन लाला मोरे, बलदेव ना जने। लाला एक ऐसी बात है अगर बलराम में पतो चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी दौड़ के आ गए, सब गुस्सा भूल गए अपनो, मैया की गोद में बैठ गए। मैया मेरे कान में जल्दी बता दे। ना ना तू चलो जा, तू तो चंद्रमा ना, मैया मुंह को ना चाहिए चंद्रमा, तू मुंह को जल्दी बता कौन सी बात है ऐसी। मैया कह रही है हंस समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। ऐसे कान पे हाथ धर के यशोदा मैया जैसे छोटे बालक कोई सुन नहीं ले, ऐसे मैया कह रही है। तो ठाकुर जी और ध्यान लगा, हाँ मैया जल्दी बोल कहा बात है। बोले तू चंद्रमा के पीछे पड़ो है, पर मैंने तो तेरे काज नई दुल्हनिया दे हूं सुलाला मोरे, तो को नई दुल्हनिया लेके आऊंगी। चंद्रमा तो रूप गुण सुंदर, ये चंद्रमा का हाथ चले वाक्य आगे, ऐसी सुंदर तेरे काजे लाली लेके आऊंगी, ऐसी सुंदर तेरे काजे बहू लेके आऊंगी। बहू को बात सुनते ही ठाकुर जी तो प्रसन्न है गए। तेरी सौ तुरंत मैया के सिर पे हाथ धर दियो और सौगंध खा करके कहने लगे तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मैया तू कहा चाहे मैं सो जाऊं? बोले हाँ सो जा। तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं झट सो जाऊंगा, लेकिन मेरो पहले ब्याह करा, अभी ब्याह करा मेरो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ
मैं अब ही ब्यावे जय हूँ सुन मैया मोरी अब ही। तभी लगता है जगन्नाथ जी मुस्कुराते क्यों रहते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं इनकी, पूरे भारत में कहीं ना कहीं कथा तो चलती रहती है, तो ये अपनी लीलाएं सुन सुन के हंसते रहते होंगे। ये क्या 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 लीलाएं की हैं इन्होंने बाल्यकाल में। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला। मैया बोली चंद्रमा ते पीछो छूटो, अब जे बहू के पीछे पड़ गो। अब तो ठाकुर जी कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी लो मैया बताना मेरो कब ब्याह करेगी, मेरो ब्याह कब करावेगी मैया, तू बता दे मोए। मैया बोली लाला तू कितनों सो, नेक सो है अभी। तो बोले मैया तू मैं नेक सो हूं, तो कहा बहू छोटी सी लिया मेरे काजे। मैया बोली कितनी छोटी, इतनी छोटी लिया मैया, मैं अपने गोजा में धर के गई अचरा भी चलो जाए करूं, ऐसी बहू लिया। गोजा हमारे ब्रज में कहते हैं जेब को। जब जब मेरा मन करेगा भाई जेब में तो निकाल के देख ले करूंगा, फिर धर दे करूंगा वहीं पे। बहू के लैया तो इतने पद गाए हैं रसिकों ने कि ठाकुर जी कैसे कैसी बात करते हैं यशोदा मैया से। मैया मुंह को कैसी बहू लिया। सूरदास जी महाराज इस पंक्ति को लिखते लिखते रोने लग गए। 3 वर्ष के ठाकुर जी ब्याह की जिद कर रहे हैं यशोदा मैया से। तब मैया ने लोभ दियो, बोले लाला सुबह उठते ही झट तेरो ब्याह करा दूंगी। मैया अब ही करा। तब मैया ने क्या बात की, बोले लाला देख अब ही है रही है रात, और रात में आकाश है रो कारो, और तू कारो कारो दुल्हा बन के जाएगो, दिखेगो तो है ना। कहीं बहू ने तेरी जगह दाऊ को माला पहना दी तो दिन में जाइयो लाला तो दिखेगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अब ही सो रहा हूं, सुबह उठाती मेरा ब्याह करा दी। बोले ठीक है। ऐसे ठाकुर जी की बाल है। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला है। अरे ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा। अरे ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। बोलो राधा रमण लाल की। और कैसे हैं ठाकुर जी। तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे, तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे। नटकी सी चलगत यह सीखे। नटकी सी चलगत ये सीखे।
और टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे टेढ़े नैन चलावे तीखे, चलावे सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय, सो चटक मटक सो ठाकुर, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों और बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे। ऐसो बलि तऊ, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन सो पिट जाए। अरे हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन सो पिट जाए। ओ ऐसो ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 हे नाथों के नाथ भजो राधे गोविंदा, नाथों के नाथ भजो राधे गोविंदा, हे नाथ जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, हे नाथों के नाथ भजो राधे गोविंदा,
चटक मटक ठाकुर जी हमारे ब्रज में ही है, ऐसा नहीं है। ये कम चटक मटक है। रथ यात्रा पर जब उतर के आते हैं ऊपर रथ में बैठने के लिए, तब देखो इनकी लीला। यहां से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से धरेंगे, ऐसे उछलते कूदते भय आगे पीछे आगे पीछे। आहा। साल्वेग गाते हैं, आहे नील शैल प्रबल मत्ता वरण, प्रबल मत्ता वरण, मुआरत नलिनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल। वाह, आप लोग कितना अच्छा गा रहे हैं। गजराज चिंता काला हाई घोर जलेना, गजराज चिंता। अब देखो हमारे जो साथ में संगत कर, इनको याद नहीं है, आप ही लोग पीछे गाओ। गजराज चिंता काला हाई घोर जलेना, गज। चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लयाना, आहे। क्या कहते हैं साल्वेग? अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी। हाथी क्यों कहा? बोले आपकी चाल ही ऐसी है, ऐसे मटक मटक के आते हो आप ऊपर से। और देखो ये तो अंतरंग बात है, पर हमने सुना है कि कभी कभी महाप्रभु जी जब रथ यात्रा के लिए आते हैं तो कभी कभी अपने आप को इतना भारी कर लेते हैं कि हजारों पंडा पुजारी इनको पकड़ के उठाते हैं तो भी नहीं उठते, ये लेट और जाते कभी कभी उनके ऊपर, दो चार नीचे दब गए और खूब प्रसन्न होते हैं। वाह, कभी यूं गिरेंगे, कभी ऐसे गिरेंगे, कभी इनके ऊपर। ये क्यों करते हैं ऐसे? चटक मटक ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो कहते हैं पुजारी लोग फिर इनको थोड़ी बहुत मीठी मीठी उड़िया में गारी सुनाते हैं। बोले उठ जाओ, अब क्या सुनाते, ये तो हम तो ब्रज के ही हैं, ब्रज की गारी दे सकें। और कहते हैं जैसे ही गारी देते हैं सुई हल्के हो जाते हैं, और फिर कहते हैं अब चलो, अब लेके चलो। ये रथ यात्रा जो पुरी में होती है, ये रास है उड़ीसा का, ये रास बिहार है ठाकुर जी का। इतनी लाखों गोपियां आगे पीछे और मध्य में श्री श्याम सुंदर रथ में विराजमान होकर रास करते हैं। भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी श्री कृष्ण विराज रहे हैं, मंदिर में विराजने के बाद कभी बाहर नहीं आए। एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जो बाहर आते हैं, सबके बीच में आते हैं। ऐसे महाप्रभु अद्भुत लीला है। हम साल्विक की स्तुति गाते हैं, फिर साल्विक की स्थिति का जब स्मरण करते हैं ना, मेरे तो जितनी बार हम गाते हैं उतनी बार हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। इतना सुंदर भाव है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ साल्वेग की समाधि के सामने रुक जाता है। आज भी ठाकुर जी याद करते हैं साल्वेग को। है कोई भक्त वत्सल? अरे हमारी भक्ति में ही कमी है, इसलिए भक्त वत्सलता का हमको दर्शन नहीं होता। वो तो आज भी कृपा करने के लिए बैठे हैं सबके ऊपर। महाप्रभु जी ने रथ रोक दिया अपना और आज्ञा कर दी, बोले जब तक साल्वेग नहीं आएगा, चाहे लाखों लोग खड़े हों खींच रहे हों, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। और जब साल्वेग आए, वो भी एक स्थिति है कि अपने जीवन में पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन साल्वेग ने किया तब। और जैसे ही आकर के रथ के सामने दंडवत किया, महाप्रभु जी ने पहले तो अंक में भरा, उसके बाद साल्वेग को याद आया कि मैंने दंडवत तो किया ही नहीं। जैसे ही दंडवत करने के लिए लेटे, बहुत देर हो गई,
पुजारियों ने सोचा इतनी देर हो गई अभी तक प्रणाम ही कर रहे हैं, सालवेग उठो। जब उठाने गए, सालवेग तो विलीन हो चुके हैं महाप्रभु जी। तो रथ यात्रा जो उड़ीसा में होती है ना, ये 15-20 दिन का उत्सव, ये महारास है उड़ीसा का। हमने आज तक रथ यात्रा का दर्शन नहीं किया है, डिजिटली किया है, प्रत्यक्ष उपस्थित होके तो अभी तक। इस बार हम ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, कथाओं का क्रम बहुत है, लेकिन निवेदन किया है ठाकुर जी से, रथ गुंडीचा जाता है उस समय तो कथा है, पर जब ठाकुर जी क्या पाहुनी है, आपको सबको पता है, वापस लौटते हैं, उसमें एक दिन का समय है, तो संभवतः मैं पहुंचूंगा महाप्रभु जी को एक बार रथ में तो देखें। नंदी घोष रथ में महाप्रभु जी विराजमान होते हैं, और क्या अद्भुत दर्शन देते हुए पूरे सब को, जो अंदर नहीं आ पाया उसको बाहर मिलने आते हैं ठाकुर जी, सबको देखते हैं। तो ये तो चटक मटक ब्रज में नहीं है, ये तो आपके पुरी में भी चटक मटक ही बैठे हैं। क्या बढ़िया दाल भात रोज पाते हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 वर्ष के हो गए। गोपियां सब ठाकुर जी की शिकायतें ले ले करके यशोदा मैया के पास आती। मैया ने एक दिन सब गोपी डांटी, बोले तुम पे और कोई काम नहीं है, पूरे दिन मेरे लाला की शिकायत करती रहो, रंगे हाथ पकड़ो तो मानूंगी। लेकिन ठाकुर जी रंगे हाथ पकड़ में ही नहीं आते किसी गोपी के। वास्तव में बंधुओं, यहां पर शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं गोपियों का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैः स्नेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। गोपियां सब ठाकुर जी के शिकायतें ले लेकर के यशोदा मैया के पास जाती हैं, पर ये शिकायतें करने तो जाती हैं, पर एक अद्भुत लीला है, श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, ये गोपियां जानबूझ करके दही निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि श्याम सुंदर चोरी कर सकें। जब छीके पर हंडी टांगती हैं तो रस्सी को बार बार ढीला करती हैं, तो बाकी सखी पूछती हैं, हेरी जब ऊंची करी दी है तो फिर नीचे क्या कर रही है, छोटो लाला हाथ कैसे पहुंचे को, अच्छा तू चाहवे नहीं गलती तो नहीं कर गई मोते, अभी ऊपर करूं, फिर ऊपर करके चली जाए, फिर जब सखी चली जाए फिर आगे बाद ढीलो कर जाए। ये गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी आए चोरी करें। या दोहने बहनने मथनो पलेपा प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जना दो। ये गोपियां दोहन भी करती हैं ना जब गाय के दूध का, तो दोहन करते समय भी यही सोचती हैं कि कितनी सुंदर सुगंधी दुग्ध की आ रही है, या औटाऊंगी, औटा करके यहाँ मैं खांड डालूंगी, और जब खांड डाल करके मीठो मीठो बन जाएगा तब या की दही जमाऊंगी, और दही जमा करके छींका पे लटकाऊंगी, शाम सुंदर। वो यही सोचते सोचते दूध निकालती है। तो कहते हैं फिर शिकायत करने क्यों जाती है यशोदा मैया के पास? बोले शिकायत करवे या मारे जावे, कि शिकायत करवे जाएंगी तो गुस्सा है करके यशोदा मैया लाला को डांटवे बुलावेगी, और पकड़ करके यशोदा मैया डांटेगी, उतनी देर श्याम सुंदर को और निहार लेंगे, उतनी देर और देख लेंगे। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये तो बहाना बना के आती है दर्शन करने।
और ठाकुर जी करते इतना है और इतना बताती हैं गोपियां आके। एक गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय तुम्हारो लाला मेरी गैया के बछड़ा बछड़ियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे कच कछु बचे ही ना है। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला बड़ो दयालु है भाई, यूं लगे कि गैया को सबरो दूध बछड़ा बछियान को मिलना चाहिए, हमारे खोल के चलो जाए। दूसरी गोपी बोली, इस बात से कोई गुस्सा नहीं आए, ऐसी कोई बात बोलो मैया को क्रोध आवे। तो एक गोपी बोली, तुम्हारो लाला स्तेयम, स्तेयम कहते हैं चोरी को, चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी, बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे, तुम हंस रही हो। यशोदा मैया बोली, नंद भवन में 32 चौक हैं। कितने चौक? जैसे एक घर में एक चौक होता आंगन, ऐसे 32 आंगन है नंद भवन में, और प्रत्येक आंगन में ऐसी ऐसी मणियां लगी हैं कि वो मणियां खोजे से दुनिया में नहीं मिलेंगी। 32 चौक के आंगन में मेरो लाला लोट खावे, कहा कमी है वाक्य काज, तुम्हारे घर आके चोरी करेगो? अरे ना मैया, हम रत्नन की चोरी की बात ना कर रही, तो काय की दधी पय, दही दूध मक्खन की चोरी करे। मैया और जोर से हंसी, गोपी को पकड़ के ले गई। जे कहा है? गोपी बोली, ये तो कुआ है, झांक के देख काय को कुआ है। बोले मैया ये तो दोहरो दोहरो से कुछ लग रहा, दोहरो कहते हैं सफेद को ब्रज भाषा में। मैया यहाँ में तो कुछ दोहरो दोहरो। बोले घी को कुआ है, वो पल्लंग को, वो मक्खन को कुआ है, वो छाछ को कुआ है। बोले दुनिया के घरन में मटका हूं मैं मक्खन के, मेरे घर में कुआ है। मेरो लाला चाहे तो बाल्टीदार के मक्खन में नहावे, तुम्हारे घर चोरी करे वो मक्खन की। बालकन को स्वभाव होवे, अपने घर की रोटी बढ़िया ना लगे पड़ोसी के घर की खा लेंगे। मैया देख वो पड़ोस की आंटी बहुत अच्छा भोजन बनाती, क्यों मेरे हाथ की बढ़िया ना लगे? बालकन को स्वभाव है दूसरे के घर को अच्छा लगे। ने काद मक्खन खा लिया, तुम शिकायत कर भी आई हो घर पे। एक गोपी बोली, मरकान भोक्षण विभजति सचिन, तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन चुरावे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल लेके चले संग में, एक रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, वहां में मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, ये सब लाला के संग चले। और केवल मानवों की नहीं है वो संस्था, मरकान मतलब बंदर भी है वहां में। तो काबे हो, मेरे लाला को स्वभाव है अकेलो ना खावे, बांट के खावे। एक गोपी बोली, नात्री भांडम भिन्नति, मैया मक्खन खा जाए, बंदरन में लुटावे, सखान में कोई दिक्कत, मटकी तो छोड़ जाए करे, बांस लेके आवे मटकी ने फोड़ दे। मैया बोली, मेरे लाला को स्वभाव है मट्टी को बर्तन एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, फिर वाकू नष्ट कर देना चाहिए, दूसरों मटका लाना चाहिए, एक थाली में बार बार ना पावे। गोपियां बोली, हमारे सारे बाण निरर्थक हो रहे हैं, कुछ ऐसा बोलो जिससे मैया को क्रोध आवे। एक गोपी बोली, मैया इन सबन की छोड़ो, मेरी सुनो। बोले तू बता। मेरे पति 60 वर्ष के भय परसों, उनको जन्मदिन हतो, मैंने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सबरे ब्रजमंडल में हल्ला करवायो कि भैया सत्यनारायण भगवान की पूजा, सब पंजीरी खावे आई हो। पंजीरी समझते हैं? पंजीरी का भोग लगता है सत्यनारायण भगवान को। तुम्हारे लाला पतो चल गई, सवेरे सवेरे आगो मेरे घर बिना नहाए धोए, और आंख मीट तो भयो आयो, अभी उठो ही है, काजल फैल लो पूरो। मुझे तो बोलो, भाभी कहा बना रही है? मैंने की लाला दूर तू भीतर मत ही, तू नहायो ना, अभी धोयो नहीं, जय जय के काजे भोग बननो है। कौन सो जय जय? बोले सत्यनारायण। तो बोले टेढ़ो से मुंह करके और कमर पे हाथ धर के बोलो, भाभी सांची पूछे, असली जय जय तो मैं हूं, मेरो भोग लगा दे।
कि सत्यनारायण कछुना देखो तू मेरो भोग लगा। तो मैया मोए ने गुस्सा आ गई, तो मैंने ने ऐसे धीमे से हाथ ऐसे मार दियो कि चल नहावे ना धोवे मोह दोनों जाने ना बने जय जय, चल नहा किया। तो टेढ़ी ने अच्छा जय जय मार रही है तू को दंड मिलेगो, नरक जानो पड़ेगो तू को। हाँ चली जाऊंगी नरक, चल भगी आते। मैंने मैया ने एक भगाए दियो, इतनी बुरी लग गई लालाए, बाहर से कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पटक के भाज गए माते। और जाते जाते बोलो मैं भाभी अपने जय जय देख लेने के एक बार। मैं दौड़ के गई, सत्यनारायण भगवान के बगल में 2 पिल्ला बैठे हैं, ऐसो तुम्हारो लाला। अब मैया धीमे धीमे हंस रही है, बोले तेरे तो सत्यनारायण भगवान के बगल में पिल्ला बैठा के गयो, नंद बाबा के तो शालिग्राम जी खा गए हो गुलाब जामुन समझ के। ये तो कृपा करिए ऐसो को चुना कियो लाला ने। मैया मेरी बात अभी खत्म ना भैया, पूरी सुनो। बोले अच्छा फिर का भाई? फिर मैया सत्यनारायण भगवान की पूजा भई, कथा भई, सब आए, तुम्हारो लाला नहीं आया हो। मैंने मधुमंगल ते कही कि जाके लाला बुलाला बुक क्यों ना आए हो। थोड़ी देर बाद मधुमंगल आके बोलो मैया वो तो बड़ो नाराज बैठो हो करो, यानी असली देवता को अपमान कियो है, कभी सुखी नहीं रहेगी। मैया ऐसा उधम। अब यही बात पूरी नहीं भैया, मैया फिर कैसे बताऊं आगे, यानी कहा क्यों। मैया बोली नहीं बता तू कहा क्यों। बोले मैया आधी रात सब मेहमान चले गए, दाल बाटी पा करके मैं और मेरे पति सो गए। 60 वर्ष के मेरे पति भय, आधी रात में तुम्हारो लाला खिड़की ते हमारे कमरा में आ गो। अब ये ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बना रही हैं। और मैया मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो। और जैसी नींद खुली मेरी, मैंने जैसी उठी तो पति की दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैया बोली ये लाला ने कियो। बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला ने कियो। फिर कहा भयो। बोले फिर कहा मैया दिया जला के देखो तो आधी दाढ़ी तो कट गई, मेरे पति की चोटी तो हिरज गई, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी चिंता में आई। बोले आधी रात तो लाला मेरे बगल में सोवे अंक में भर के, वो किस चलो जाएगा। बोले मैया तुम्हें नहीं विश्वास, अपने पति को दिखाऊं, आधी आते दाढ़ी उधर गई है उनकी। अब मैया ना बुलावे मत, ऐसा मत कर। लेकिन एक गोपी बोली मेरे घर की तो सुनोगी नहीं मैया, तुम तू भी बता दे तेरे कहां पे हो। बोले मैं हनादि निवास तो। एवं धास्त्यान्युसति कुरुते मेहनादि निवास्तौ। मैया ये भी ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बोल रही है क्या। अब पता चल गई मैया को गुस्सा आ रही है तो बड़ा चढ़ा के बोलो। बोले मैया मेरे घर तुम्हारो लाला माखन चोरी करवे आयो, लेकिन ऊंचो छीको जान के चोरी नहीं कर पायो। सो एक दिन मुझे बोलो तेरे घर आए हम और इतनी ऊंची तेने मटकी टांग रखी, चोरी ना भाई। मैंने कि लाला मैं तो ऐसे ही टांगूंगी, तू कभी ना चोरी कर पाएगा। और मेरे घर तो झांकी हो मत, तो को कछु ना मिलेगो। तो मोते बोलो तेरे घर ते हम भूखे लौटे हैं, हम भी नंद जी के लाला नहीं, अगर एक दिन तुम्हारे घर में सब भूखे नहीं रहे तो। यशोदा मैया बोली फिर का कियो। बोले फिर का मैया आदमी भूखों के कब रहे जब वहां को चूल्हो टूट जाए। बोले तेरो चूल्हो टूट गो। बोले चूल्हो ना टूटो। बोले तो कहा कियो। बोले मैं हनादि निवास तो। रात के अंधेरे में सुबेरे सुबेरे सबन के उठवे थे पहले तुम्हारो लाला आयो और मेरे चूल्हा पे बैठ के धोती उतार के सब करे आयो। यशोदा मैया बोली कन्हैया ने कियो। हाँ मैया तुम्हारो लाला। अब मैया को क्रोध आया। बोले मेरो लाला ऐसा ना कर सके, मेरो लाला तो आचार विचार शुद्धि को पालन करे, वो ऐसे कैसे कर दे। बोले मैया चल दिखाऊं तो चूल्हा। अब वो विराजमान है।
मैया बोली तो रुक, मैं अभी लाला बताऊं। और मैया ने आवाज, सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी की मैया रात में ऐसे काजल लगा देती है आंखों में, यहाँ पे 2-3 बिंदी लगा देती है, लाला को नजर नहीं लगे। सुबह सुबह ठाकुर जी 5 वर्ष तक तो पलना में ही सोए हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया। अब रोज तो मैया आती है। अच्छा, ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते हैं, कैसे उठते हैं पता है? नींद में ही यशोदा मैया नीचे हाथ लगाती है और लाला को ऐसे उठावे, आंख नहीं खुली है, और तभी लाला के मुख में दूध को पात्र लगा दे। ठाकुर जी पीते 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 फिर आंख खोलते हैं। ऐसे नींद उठती है ठाकुर जी की। लेकिन आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले, खाएगो मैया नीचे से ही बुला रही है। आंख मीड़ते भय ठाकुर जी जैसे ही आए, इतनी सारी गोपी सुबह सुबह देख करके ठाकुर जी डर गए और यशोदा मैया के पीछे छिप गए और मैया की एक साड़ी को एक भाग उठा करके ठाकुर जी के अंदर घुस गए। बालक डरे, सुबह सुबह इतने लोगों ने ना देख पावे। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरी प्रतुशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप वधूटी पटान चले न बद्ध। अरे देखो, तुमको वेदों में विधाता नहीं मिलेंगे, तुमको तीनों लोकों में विधाता नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहां मिलेंगे? बोले ब्रज की एक अनपढ़ सी गोपी की साड़ी में लिपटे हुए मिलेंगे, वहां देखो वो रहे विधाता। ठाकुर जी धीमे से ऐसे मैया की साड़ी हटा में, गोपी ने देखे फिर ढक जाए। मैया के लाला इतको हुआ, सबरी गोपी कहा कह रही हैं। सब गोपियों ने जो शिकायत की मैया ने ठाकुर जी को बताया, और गोपियां सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं। इसी के लिए तो आई थी वो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू आ गए और गोपी ने देख करके कह रहे, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुंह जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी, मैंने कछु ना कियो मैया। ना लाला, तेरे ऊधम तो बढ़ते जा रहे हैं, मुंह को सब पता चली। जब गोपियों के सामने बहुत डांट दिया मैया ने, तो आज ठाकुर जी नीचे नजर करके और रोए रोए से हो गए। गोपियां बोली, मैया अब मत कहो कछु। नहीं, तुम या तो शिकायत लेके आए मत करो, और जब मैं डांटे करूं तो फिर रोके मत करो। मैया अब है गई ना, बहुत है गई, अब मत करो ना, अब मत कहो कछु लाला। लेकिन आज मैया तो डांट रोके ही नहीं रही हैं, इतना सुना रही हैं। इतने में ठाकुर जी ने मैया को हाथ छोड़ो, रुक जा मैया। और कहां गए? ठाकुर जी गा रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, कहाँ पति लग आयो, कहाँ पति लग आयो। मैया, मेरी मैया है ना तू, जैसे मैं भोरा वैसे तू भोरी। ठाकुर जी की बात सुनो, बड़ा कहे कि लाला तेरे माता पिता भोरे या हमारे तू भोलो, ये तो समझ में भी आती है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू या हमारे भोली है, क्योंकि मैं भोला हूं ना, मैं हूं भोला हूं, या हमारे तू भोली। इन गोपीन की बात में आ गई है, मैया तू मुझको इतना डांट रही है। सुबह होती तेरी गैया ने चरावे जाऊं, पूरे दिन गैया चरा के लाऊं, रात में दूध निकाल के तू और दाऊ दादा बाबा प्रेम से पियो, मेरा परिश्रम ना दिखे तुम्हें, डांट रही है मुझे आज। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही। गैया चरावे की जो लकुटी होती है ठाकुर जी ने मैया को दे दी और अपनी तारी कमरी उतार के, मैया अब कोई और तो गैया चरवा लियो, मैं ना जाऊंगा तेरी गैया चरावे, और मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, इतने में यशोदा मैया
दौड़ करके गई, लाला को अंक में भर लिया। बोले ना लाला, ते नहीं माखन खा, तेने माखन ना, मेरे पास आ जा लाला मेरो। और सब गोपियों को भगा दिया। मैया ने ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक पूरी 7 दिन की कथा तो केवल ठाकुर जी की बाल लीलाओं पे ही हो सकती है, इतनी लीलाएं ठाकुर जी की। दूध चोरी लीला अलग है, माखन चोरी अलग है, दही चोरी अलग है, एक फूटकार लीला अलग है। फूटकार लीला कैसी है? एक गोपी के यहां गए ठाकुर जी, दूध रखो माने अधोटो दूध। सोई ठाकुर जी ने वहां ऐसे बांस से छिद्र कियो, दूध जैसी गिरन लगो, ओक लगा करके ठाकुर जी पी गए। इतने में ही गोपी आ गई डंडा लेके, और जैसे ही डंडा लेके ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण करवे आई, ठाकुर जी ने सबरो दूध अपने मुंह में भर लियो। गोपी बोली रुक जा, अब मेरे पकड़ में आगो तो लेके चलूं मैया के पास। ठाकुर जी बोले गोपी बोली कहा बात है? बोले नीचे बैठ। जैसे गोपी नीचे बैठी, सोईबा के मुंह पे फू करके सबरी फूटकार पूरा दूध फेंक करके ठाकुर जी भाज गए माते। कुम्मन दास जी उसका वर्णन करते हैं, इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी की। फूटकार लीला, दूध चोरी लीला, दही चोरी लीला, माखन चोरी लीला, ये सब ठाकुर जी ने करी हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भैया 8:45 हो गए, हम तो अभी गोवर्धन ही नहीं पहुंचे। मैया ने लाला को उखल से बांध दियो। एक दिना 2 वृक्ष गिर गए। यशोदा मैया ने जैसी देखी तो मन बना लियो कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के विविध लीलाएं की। अवसर मिलेगा तो कल उसका विस्तार हम करेंगे। सब लीलाओं को करते हुए ठाकुर जी एक दिन आए तो देखी सब जगह 56 भोग बन रहे हैं। आज बंधुओं ठाकुर जी की नौका विहार लीला भी है, और वहीं ठाकुर जी के नौका विहार का दर्शन होगा। आप सब लोग बहुत संख्या में हैं, जगह सीमित है, लेकिन व्यवस्था अंदर संभवतः ऐसी बनी होगी। एक द्वार से आप लोग प्रवेश करेंगे, दर्शन करते हुए दूसरे द्वार से निकलते जाएंगे, पर आप लोगों को कथा के बाद आना पड़ेगा मुख्य द्वार से। और गेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम अंदर पहुंच के लाल जी को विराजमान नहीं करें। दर्शन करके सब लोग जाइएगा। नौका विहार, नौका में ही ठाकुर जी 56 भोग पा रहे हैं आज। इंद्र के लिए सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी को पता चली, बाबा से जाकर के गई, बाबा अलग अलग देवी देवतान ने मनावे से अच्छो इन सबरे देवी देवतान के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं, उनको मनाओ। और वही नारायण हमारे ब्रज में गोवर्धन रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करेंगे तो सब देवी देवता रीझ जाएंगे। ठाकुर जी की बात मान करके सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन जा रहे हैं। हम आप सब लोग भी एक पद 56 भोग का गा लेते हैं, गोवर्धन लीला का गा लेते हैं, और उसके बाद फिर अंदर 56 भोग दर्शन के लिए हम लोग चलेंगे। छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक, सब लोग गाइए। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी, देखो इतनी जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं वहां पे।
जब तक हम यहाँ बैठे हैं कुछ नहीं होगा। और सुनो, आप लोग भीतर चले जाओ, हम नौका विहार यहीं कर देंगे, जाओ। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी भोग लग रहा है, महाप्रभु जी का भोग लगेगा, फिर भोग के बाद दर्शन होंगे, तब भीतर जाएंगे। बुझा उठा के कहो, हे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मर्दन कीनो। डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को हाँ, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए। हे प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रगट है दर्शन दीनो, हाँ, प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रगट है दर्शन दीनो। हाँ, यहाँ ब्रजराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज यहाँ ब्रजराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, बोल गिरिराज धरण की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। धन्य जो वास करें गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करें गिरिराज, जो वास करे गिरिराज। सिद्ध होए उनके बिगड़े काज, सिद्ध होए उनके बिगड़े काज। लाज भगतन की रखें गिरिराज, लाज भगतन की रखे गिरिराज, हाँ, लाज भगतन की रखें गिरिराज। लाज भगतन की रखे गिरिराज। श्याम तेरे हाँ, श्याम तेरे, श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। हे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। हे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोल गिरिराज
ऐसे ठाकुर जी श्री गिरिराज जी मधुर लीला कर रहे हैं, प्रेम से 56 भोग पा रहे हैं। भीतर ठाकुर जी का नौका विहार उत्सव भी चल रहा है, उसी में ही 56 भोग पाएंगे। अभी महाप्रभु जगन्नाथ जी महाप्रसाद पा रहे हैं, उसके बाद महाप्रभु जी की यहाँ आरती करके फिर भीतर ठाकुर जी के नौका विहार का हम लोग दर्शन करेंगे। विलंब तो हो रहा है, आपके साथ हमको भी हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी बार बार नहीं आते। महाप्रभु जी का मधुर महाभोग हुआ है। आइए अब जगन्नाथ जी की आरती करके फिर भीतर नौका विहार का दर्शन करने चलेंगे। बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय। पटका बनो बनो लाल को भे पाग बनी पटका बनो लाल को भे। जय जय गिरधर लाल की सखी दौर आरती। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट त्यारे शीस पे सो है, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे मैं वारी वारी जाऊं।
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्